अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। हम पर्दे का पढ़ रहे हैं, सीरीज़ हमारी चल रही है पर्दे के बारे में, जिसको हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे ताकि हमारा हर डाउट क्लियर हो जाए। अब है कि फ़ेस का पर्दा, मैंने कहा ना महरम के सामने पर्दा हमने पढ़ लिया किस तरह का करना है। अब है कि ना महरम के सामने हमने फ़ेस को कवर करना होता है। कुछ स्कॉलर्स की राय आती है कि नहीं, कुछ की है कि हाँ करना है। इसके अंदर थोड़ा सा इख्तिलाफात हैं। बाकी जो दूसरा पर्दा है पूरा कवर करने वाला और बाहर जाने के लिए अपने आप को कवर करने वाला, तो वो तो फिर पूरा है, वो तो आपने करने कवर अपने आप को। हम ये वाला पर्दा हम कह सकते हैं ना महरम से हम ज़्यादातर दूसरे बाहर तो भी पर्दा करके जाते हैं, लेकिन जो फैमिली में होते हैं, कज़न्स हो गए, दूर के नज़दीक जो भी कज़न हो गए, उनसे हम ज़्यादा नहीं करते पर्दा। तो ये हम उसके बारे में आज बात करेंगे, फेस के पर्दे की। तो फेस का पर्दा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फेस अट्रैक्शन होती है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। इसी से पता लगता है आप किस तरह के, आपका कलर क्या है। ये होता है ना अट्रैक्शन में। सबसे पहले हम किस चीज़ पे गौर करते हैं? चेहरे पे गौर करते हैं। फॉर एग्जांपल है, कोई रिश्ता देखने आया किसी लड़की का, तो पहले चेहरा देखते हैं ना, हाथ पाँव तो बाद में आता है। पहले कैटेगरी होती है चेहरे की, कि आपका किस तरह का लग रहा है, कलर क्या है, फीचर्स क्या हैं, किस तरह के। तो चेहरे का पर्दा ज़रूरी है और आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फितने का दौर है, फितना बहुत फैल रहा है। तो हमें अपने आप को कवर करने के साथ साथ चेहरे को भी कवर करना चाहिए कि हम उसको भी कवर करें। और था कि साहबियात जो थी ना, जहाँ फितने का डर होता था ना, तो वहाँ वो पर्दा करती थी। कि अगर वो इस जगह पे बैठी, जहाँ उन्हें लगता है कि अब यहाँ पे ना महरम गुजरेंगे, कुछ गुजरेगा, तो वहाँ पे वो अपनी दुपट्टा मुंह पे कर लेती थी, सेट कर लेती थी। तो इससे मुराद है कि हाँ करना है, जहाँ फितने का डर हो। जहाँ नहीं है, जहाँ औरतें हैं और जहाँ आपको लगता है यहाँ पे कोई नहीं होगा, तो वहाँ पे आप बैठ सकते हैं चेहरा खोल के। तो ये अपनी मर्ज़ी वाला पर्दा नहीं हम अब कह रहे, मैं बार बार कहती हूँ कि अपनी मर्ज़ी वाला पर्दा हमने यूज़ नहीं करना वर्ड। अल्लाह ताला ने इसको ऑर्डर दिया, तो हमें उसको फॉलो करना है। डॉक्टर इसरार कहते हैं कि पर्दे के भी ना, वो फितने के भी ना दर्जे होते हैं, कि कहीं ज़्यादा फितना होता है, कहीं कम होता है। अब एग्जाम्पल, बाज़ार में आप जा रहे हैं और आपने नहीं कवर किया हुआ फेस को अपने, तो कोई आपके साथ से गुजरा है, आपने उसको देखा है, उसने आपको देखा है, कुछ सेकंड का काम, तो फिर आप चले गए, दोबारा पता नहीं आप नहीं मिलते ज़िंदगी में। बाज़ार में कितने लोग देखते हैं, दोबारा तो नहीं मिलते हमें। तो वो कुछ सेकंड के फिर घर आके ना आपके ध्यान में हो कि हाँ वो कितना अच्छा था, प्यारा था, मैंने इसको देखा था, कुछ देर बाद फिर वो ज़हन से निकल जाता है। ये था फितने का लेवल, थोड़ा सा कम वाला फितना। लेकिन फितना यहाँ भी था कि देखा नज़र, गुनाह हुआ, नज़र मिली एक दूसरे की। दूसरा लेवल जिसका ज़्यादा है वो है फैमिली में, कि आप जब कज़नों से मिलते हैं, उसमें आप हर वक्त मिलते हैं, क्योंकि फैमिली होती है, फंक्शन में मिल रहे हैं, कुछ अर्से बाद ज़रूर मुलाकात होती है उनसे। तो इधर ज़्यादा फितने का डर होता है कि आप चेहरे के साथ आते हैं, देखना हुआ, नज़रों का मिलना होता है, तो यहाँ ज़्यादा डर होता है। दोनों में फितने, लेकिन फितने की कैटेगरी बताई हुई है कि फितने। अब जैसे आप लोग अगर अपनी कार में सफ़र कर रहे हैं, तो किसी ऐसी जगह पे जहाँ देखेंगे ज़्यादा लोग नहीं, आप उसको वेल नीचे करके कुछ खा सकते हैं, कुछ थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप अगर ट्रांसपोर्ट पे यूज़ करें, बस यूज़ में जा रहे हैं, तो वहाँ पे सारे लोग होते हैं। वहाँ पे कहीं वो रुकी हुई भी है, तो भी आप अपना नकाब नीचे नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। तो देखिए ना, ये लेवल होते हैं किस तरह करना है। वहाँ फितने का डर नहीं था, वहाँ नीचे कर लिया। लेकिन यहाँ फितने का डर था कि नहीं, बहुत सारे लोग हैं, कोई भी देख सकते, तो यहाँ पे नीचे नहीं किया, वहाँ पे आपने नहीं कर सकते नीचे। तो ज़रूरी है, चेहरे का नकाब बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, पता नहीं क्यों मुश्किल लगता है। अगर हम दूसरा पर्दा करने वाले हैं, अपने बालों को भी छुपाने वाले हैं, तो फिर तो ज़्यादा मुश्किल ही नहीं है चेहरे का पर्दा। सिर्फ फेस को कवर करना होता है आराम से। आप गैदरिंग में हैं, आप अपनी ड्रेसिंग पहने, जैसे आप ड्रेसिंग करें हैं, डिसेंट ड्रेसिंग जो इस्लाम ने कहा है वो करें, दुपट्टा पहने। अब बस अपने फेस को कवर करना है, वो मास्क लगा लें, आप हाफ नकाब कर लें, वो जिस तरह भी आप इजी रहते हैं वो आप कर लें, ताकि फितने का डर ही ना रहे, ख़त्म हो जाए बिल्कुल। और अब के दौर में बहुत ज़रूरी है, पहले शायद ना हो तो फितने, अब तो बहुत ज़्यादा फितने हैं ना। आप चेहरों को देख के को एजुकेशन में जाते हैं, अगर आप चेहरा निकाल के जाएंगे, फिर हम मेकअप भी करते हैं, ऐसे तो नहीं जाते। फिर मेकअप किया, पता नहीं कितने सारे लोग देख रहे होते हैं, नज़र पड़ती है, देखना, और फिर गुनाह भी हुआ। कहा ना, नज़र का हिफाजत नहीं करते हम, ज़िना हो जाता है फिर गुनाह का। ऐसे हम बाहर जा रहे हैं, तैयारियाँ करें, क्योंकि मेकअप तो करते हैं और ज़्यादा अपनी ब्यूटी को इन्हेंस करते हैं आप। तो फिर ये देखना, नज़र की हिफाजत नहीं होती ना फिर इस तरह। और अल्लाह ताला भी इस तरह नाराज़ होते हैं कि हम अपनी क्यों नहीं कवर करें अपने आप को। यही अट्रैक्शन होती है, इसी से पता लगता है कि फ़ीचर्स क्या हैं, और इसी पे ही ज़्यादातर शायरी भी इसी पे है ज़्यादा। आँखों पे हो गई, नाक पे हो गई, होंठों पे हो गई, और इन्हीं पे शायरी होती है ज़्यादा, क्योंकि यही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो चेहरे का भी पर्दा करना मुश्किल नहीं है, हम कर सकते हैं पर्दा। तो करना है पर्दा, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा था ना, और नहीं और लो बाहर जाने के लिए। तो घर में भी हमने ये पर्दा करना है। फैमिली में जो नामहरम होते हैं, ये कज़न्स दूर दूर के,
جو پیرنٹس کے ہو گئے، کزنس کے کزن، ان سے بھی پردہ کرنا ہے، جو اپنی فیملی کی کزنس ہیں ان سے بھی پردہ کرنا ہے، کیونکہ وہ نامحرم ہوتے ہیں اور ان سے ہماری زیادہ انٹریکشن ہوتی ہے، ہم اکثر ان سے ملتے رہتے ہیں کیونکہ فیملی ہوتی ہے، تو آپ نے ان سے بھی پردہ کرنا شروع کرنا ہے فیس کا، کیونکہ اٹریکشن ہے فیس کا، اور یہ کیوں کرنا ہے؟ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے کو کور کرنا ہے، تو ہم نے اپنی زندگی سے ہر چیز کو نکالا ہے جہاں سے کہیں سے بھی ہمیں ڈرو کہ کہیں سے ہم فتنے میں نہ چل جائیں، مبتلا نہ ہو جائیں، کوئی اور نہ ہو جائے یا ہم نہ ہو جائیں، لیکن شیطان تیار ہوتا ہے، اب آپ فیس نکال کے جائیں گے، تیاری کر کے جائیں گی میک اپ کر کے، تو ظاہر ہے پیاری لگنا لگ جائے گا، اور پھر کوئی اپوزٹ جینڈر دیکھے گا اور تعریف ہی یہ کی، تو آپ دیکھیے وہ آ گئی نا اس کی باتوں میں کہ ہاں میری تعریف کی، عمل کہ بہت اچھی لگ رہی تھی، اور پھر ہماری نیچر یہ ہوتی ہے، شیطان ہمیں اس طرح اکساتا ہے، پھر اگلی دفعہ آپ اس آدمی کے سامنے جس نے تعریف کی ہوگی نا زیادہ اچھی بن کے جائیں گی، کیونکہ وہ ایک دل میں شیطان نے ڈال دیا ہوتا ہے نا کہ ہاں اس نے کی تھی نا، تو زیادہ بن کے جائیں گی کہ بھائی اس نے تو مجھے کہا تھا میں پیاری، تو اور پیاری لگنا ہے میں نے، تو یہ اس طرح پھر بڑھتا جاتا ہے، کام بڑھتا جاتا ہے۔ ہم جو دیکھتے ہیں آج کل لوگ ریلیشن شپس میں ہوتے ہیں، آؤٹنگ کر رہے ہیں، باہر گھوم رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک دم سے نہیں گزر جاتے، یہی ہوتا ہے نظر کی حفاظت نہیں کرتے اور بات شروع کرتے ہیں، ایسا ایسا بات بڑھتی بہت بڑھتی جاتی ہے، پھر وہ ملنے پہ آ جاتے ہیں، پھر آگے سین چلتے رہتے ہیں، تو یہ ڈائریکٹ نہیں چلتا، اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں ہوتی ہیں، شیطان ہمیں آرام سے لے جاتا ہے، وہ ڈائریکٹ پکڑ کے فوراً سے گناہ میں نہیں لے جاتا، اور یہی کہتے ہیں کہ اچھا منہ چھپانے سے کیا ہوگا، تھوڑا سا کر لو کیا ہوگا، اب اسٹولر کیا ہوا اس میں کیا ہوگا، تھوڑے سے بال نکالو، اس طرح کے وہ اسٹیپس ان سے کرواتا ہے کہ اب گیدرنگ میں جا رہی ہو، اب اتنے دنوں بعد فنکشن آیا، اب ادھر بھی تم اگر نقاب کر لو گی، اپنے فیس کو کور کر لو گی تو پھر کیا فائدہ، تھوڑا سا نکالو، کوئی نہیں دیکھے گا، کچھ نہیں ہوگا، تمہاری نیت صاف ہے، وہ اس طرح کی باتیں کر کے ہمیں الجھاتا ہے اور ہم بھی الجھ جاتے ہیں۔ اب ہم نے اپنے آپ سے عہد کرنا ہوگا کہ نہیں، ہم نے اس کی باتوں میں نہیں آنی، ہم نے تو اللہ کے احکام ماننے ہیں، اللہ نے کیا کہا ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو کور کرنا ہے، جنتی عورت بننا ہے، تو پھر ہمیں کرنا پڑے گا اس طرح کہ ہم پہ کسی بھی نامحرم کی نظر نہ پڑے، جو محرم رشتے ہیں صرف وہی دیکھ سکیں۔ تو جب ہمارے گولز اگر بہت ہائی ہم نے رکھے ہیں کہ ہمیں جنت الفردوس چاہیے، ہمیں بہت اچھی درجہ چاہیے جنت میں، تو پھر ہمیں جنتی عورت بننا ہوگا، اس کے لیے بھی ہمیں اللہ کے کام کو فالو کرنا پڑے گا، اور آج کل کے دور میں سب سے پہلے پردہ، تاکہ آپ پہ کسی کی نظر نہ پڑے نامحرم کی، وہ آپ نے اپنی آنکھوں کا بھی پردہ کرنا ہے، اپنے آپ کو بھی کور کرنا ہے آپ نے، اور جو پروٹوکولز اللہ نے دیے ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے ہر کام کرنا ہے، اور ساتھ عبادت کرنی ہے۔ جوانی کی عبادت کی بہت اہمیت ہے، یہ دو کام کر لے تو ہم اللہ کی نظر میں مقبول بن جائیں گے۔ جوانی کی عبادت میں سب آ جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ کرنا ہے، جن سے روکا گیا ان سے رکنا ہے، تو ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ اگر نہیں فالو کرنا تو پھر مطلب آپ کی گولز ہی نہیں ہیں، آپ چاہتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ کا درجہ بلند ہو، یا آپ اللہ کی نظر میں بہت مقبول ہوں، اور ایسے بنیں جس کے ذکر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کریں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اے فرشتوں ان سے محبت کرو، مطلب ہم وہ والا بننا ہی نہیں چاہتے۔ اگر ہمارے دل میں جذبہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کام کو فالو کریں، پھر تو ہمارے دل میں یہ بھی جذبہ نہیں ہے کہ ہم واقعی جنت ہمیں چاہیے ہی نہیں چاہیے۔ تو سوچیے گا کہ منہ کا پردہ ضروری ہے اور اس کو ہم نے کرنا ہے۔